जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आपको इतना एक अचूक उपाय बताऊंगी। आपके घर में चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी चीज़ चल रही है गलत, जिस वजह से आप घर के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी परिवारजन होते हैं, ठीक है, उसमें आपस में बनती नहीं है, लड़ाई रहती है, मतभेद रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कोई वशीकरण या टोटका कोई उपाय करा दिया, या आपके घर में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम सब परफेक्ट चल रहा था, आपका काम काज अच्छा चल रहा था, आपस में लोगों में प्रेम था, ठीक है, पति पत्नी में प्रेम था, बच्चे अच्छे से बात करते थे, वो उनका स्वभाव बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं था, उनका पढ़ाई में और जो भी यदि वो बड़े हैं, नौकरी उनकी अच्छे से चल रही थी, ठीक है, आपके घर में सब काम एकदम टाइम टू टाइम समय पर हो रहा था और सब काम मांगलिक कार्य भी होते रहते थे, ठीक है, और आप किसी भी काम में कोई भी चीज़ अड़चन नहीं देती थी। पर अचानक से आपके सभी काम रुक जाते हैं, हर काम में एकदम से आपको असफलता मिलती है, कोई भी काम सही नहीं चलता है, हर काम में रुकावट आना शुरू हो जाती, कहीं जाने की भी सोचते तो जा नहीं पाते, कोई भी मांगलिक कार्य की सोचते तो कर नहीं पाते, ऐसी चीज़ें आकर खड़ी हो जाती हैं कि आपको वो चीज़ नहीं टालनी ही पड़ती, कर नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरा है, यदि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, आपने कोई दुकान डाली, ग्राहक आते ही नहीं है, कोई डील होती ही नहीं है, कस्टमर आते ही नहीं है, तो भी आप ये एक छोटा सा उपाय है, सभी चीज़ों के लिए कारगर है, तो आप ज़रूर कर लो, इस साल में एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है या आपके बच्चों की शादी में विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है और बनती बनती बात रह जाती है, रुकावट आ रही है, कई सारी समस्या आ रही है, और यदि आप बीमार भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है, कोई टोटका कराया या आपकी शादी बांध के रख दी है, ठीक है, या फिर आप एक उम्र हो जाती है जब शादी नहीं होती, तो आपके मन में कई सारे ख्याल आते हैं, ठीक है, ऐसा होता भी है। आज के समय में सब कुछ संभव है, ऐसा होता है कि कई लोग आपकी शादी नहीं चाहते, तो वो कि इस तरीके के उपाय करवा देते हैं कि आपकी शादी नहीं होती, उसको बोलते हैं शादी मानना, ठीक है। इसके बारे में आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, या वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है, या बीमार भी रहते हैं, या फिर आपके बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई हाय है, कोई नज़र है, ठीक है, तो और या किसी ने कुछ करा के रखा है कि आपका बच्चा पनप नहीं पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, तो बस आपको ये एक छोटा सा अचूक उपाय आज जो बता रही हूँ वो इतना कारगर है, और इसे कई साधु संतों ने, कई पंडितों ने, और बागेश्वर धाम सरकार को आप जानते ही होंगे, उनको कौन नहीं जानता, उनने भी अपनी कथा में बताया था कि ये उपाय करने से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, उभर सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर कर लें इस दिन, ठीक है। वो कौन सा दिन है, कैसे करना है, कब करना है और कैसे कैसे करना है, सब कामों के लिए वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी और ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, वो दिन है होलिका दहन का दिन। होलिका दहन का दिन आपको एक साल में ही आता है, ठीक है, ये सब आप जानते ही होंगे, और ये रात्रि इतनी शुभ होती है नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए, क्योंकि कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दीपावली से अमास के दिन से ऐसी चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जा फैलना शुरू हो जाती है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, वो इतनी फैल जाती है कि उसके लिए होलिका दहन आती है, ठीक है। होलिका दहन में उन सब चीज़ों का, उन सब
बुराइयों का अंत हो जाता है। ठीक है, कोई भी किसी ने किसी का भी कुछ किया वो सब खत्म करने का वो दिन वो रात्रि होती है। ठीक है, और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है होलिका और सत्य की जीत होती है। ठीक है, तो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है कि जब वो होलिका दहन होता है, जब आपके घर वाली नहीं, आप घर पे भी कई लोगों के होलिका माता होली जलाई जाती है, पर वहाँ पे नहीं, आप जो बाहर जलाई जाती है, जो सिद्ध किया जाता है, कई सारे कंडों को लकड़ियों को रख के कई टाइम पहले उसकी व्यवस्था की जाती है। पूरी पूजा पाठ से उसकी होलिका दहन को जलाया जाता है। तो वो होलिका दहन जब वो जल जाए और फिर सुबह जाकर जब वो होती है ना, जब होली खेली जाती है, उस दिन जाकर जब वो ठंडी हो जाएगी वहाँ की राख, उस दिन जाकर थोड़ी सी राख को आप अपने घर पर लेके आइए। ठीक है, किसी भी कागज़ में किसी भी चीज़ में लेके आइए। उस राख को आपको क्या करना है, आपको एक तो काले कपड़े में बांध कर, ठीक है, छोटी सी पोटली बनाकर अपने मेन गेट पर, माने जो आप घर में एंटर करते हैं, जैसे जो आपका सबसे मेन गेट है घर का, ठीक है, तो वहाँ पर आपको टांग देना है, मुख्य द्वार पे आपको टांग देना है। ठीक है, उसके बाद है ये इसलिए होगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी गलत ऊर्जा हो, या किसी ने कुछ कराया है आपके घर में, कोई भी काम शुभ नहीं हो रहे हैं, सब में लड़ाई दंगा होते रहते हैं, तो वो होना बंद हो जाएंगे और आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये तो इसलिए हो गया। दूसरा है, यदि आपके बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, एक उसी में से थोड़ी सी लेके एक लाल कपड़े की पोटली बना के उसी भभूति की आपको एक तो तिजोरी में रखना है अपने घर की, और जहाँ बिजनेस करते हो उधर की। ठीक है, और दूसरा है उस भभूति को पानी में मिलाकर उसका पूरा खिंचाव आपको अपने बिजनेस में ना दुकान पर करना है और घर पर भी करना है। ठीक है, ऐसा करने से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके जो भी चीज़ें गलत चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में पैसा आएगा और वो सही जगह लगेगा, सही दिशा में लगेगा और वो पैसा टिकेगा भी। तो उसके बाद है, यदि आपके बच्चे की या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप बस उस भभूति को अपने माथे पे, दोनों कंधे पे और कंठ में गले पे आप ज़रूर लगा लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर किसी भी ग्रह का, किसी भी पितृ दोष बन रहा है या फिर किसी ने कुछ कराया है, कोई नजर है, सब उसी समय उसी टाइम हट जाएगी। वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इतनी शक्ति होती है। ठीक है, उस होलिका दहन की जो भभूति में। तो आप ये काम जरूर कर ले और आप तो सभी परिवार के जितने भी सदस्य सबको उसी तरीके से लगा दे। यदि चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों से, इन सब गलत कामों से, नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहें, तो आप जरूर कर ले। और जिन बच्चे की शादी नहीं हो रही है उनको भी लगा दे और थोड़ी सी भभूति उनके बालों पर भी लगा दे, हल्की सी, क्योंकि कई बार ऐसी होती कि जब हम खुले बाल करके चले जाते हैं या कुछ लोग हमारे थोड़े से बाल वशीकरण भी होते हैं, ठीक है, वो काट देते, तो उस वजह से हमारी जो तरक्की है वो रुक जाती है, हमारे काम नहीं बनते, हमारी शादी नहीं होती, हमें नौकरी नहीं मिलती, कई सारी चीज़ें होती हैं तो वो नहीं होते हैं। तो ये काम आप जरूर कर ले, साल में एक बार किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।